शक्तियाँ गवर्नर को ही होगी। नमस्कार दोस्तों, और जो आज इस वक्त में हम जंतर मंतर पे और संवैधानिक पदों का क्या हाल बना के रखा है हमारे देश में। लोकतंत्र बचाओ, देश में संसद लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन, एक प्रोटेस्ट, एक विरोध जताने का तरीका है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ नेता हैं जो इस मुद्दे को लेकर आज जंतर मंतर पे आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। एक मिसाल बनी वफादारी की, जब उसके अंदर लगा कि मैं कौम के साथ क्या कर रहा हूँ, और जब उसने अपने विचार बदले तो हमारे आपको पता होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति का क्या हाल है। किसी को पता ही नहीं कहाँ एक तरह से सबूतों के एक फोन पे इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन तब भी इस मामले को आगे ये हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का हाल बना के रखा है कि आगे के लिए ना हो इस मोदी राज में। जब हम बात लोकसभा अध्यक्ष की करें, राज्यसभा सभापति की करें, जो हमारा वोट छीनने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है, वोट देने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। जब हम वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो हमें हिंदुस्तान में जीने का अधिकार क्या मिलेगा? जैसे जितने भी राहुल गांधी जी ने, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले वोट चोरी पकड़ी है और उस वोट चोरी के अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया आज जंतर मंतर पर, और हम आगे भी पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे इस वोट चोरी से। मैं देख रहा हूँ मंच पे विपक्ष के जितने भी संगठन है सबके प्रतिनिधि मंच पे हैं, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है विपक्ष में पूरा इस मुद्दे पर? भाई हम इंडियन एयरलाइंस के साथ हैं, कैसी बात कर रहे हैं? सपोर्ट पूरा आप देखिए ना कितना सपोर्ट है। हर पार्टी से नेशनल लीडर हमारे साथ। उधर से हमने बोला, राहुल गांधी का हम पे कॉल आया, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं। हमने बोला हम राहुल के साथ। समाजवादी पार्टी वाले यहाँ पे अभी बंदे से पूछा गया तो उसने कहा कि आए हुए थे, समाजवादी पार्टी को वोट काफी दिया। अच्छे से समझाया। और तो जब आपको क्या भारतीय लग रहा है जनता कि इस पार्टी मुद्दे के को solve होता होगा? बंदे से पूछा गया कि आपने किसको वोट दिया, बिल्कुल सोल्व होएगा, क्यों नहीं होगा? जब आपने देखा ना नेपाल में सत्ता चेंज हुई है, बांग्लादेश में सत्ता चेंज हुई है, इंडिया में भी होगी। ऐसा नहीं है ये वोट चोरी या पकड़ी गई है, अब नहीं बचेगी। ये सत्ता पक्ष का कहना निर्वाचन है कि व्यवस्था जो विपक्ष है यानी जो इंडिया जो हमारा मौलिक अधिकार है, वोट का अधिकार है, इसलिए जब उसका ये आलम है, मुद्दों को भटका रहे हैं। भाई हम आरोप नहीं लगा और रहे, अगर एविडेंस है, हम पे एविडेंस मौजूद है। समय कम जो है, ट्रक भर के उन्होंने हमें दिया ना और अगर चुनाव आयोग हमने ने, उससे मांगा इस हमने संदर्भ में अगर इलेक्ट्रॉनिक देश का दीजिए, नहीं 60 देंगे करोड़ युवा करके नहीं दिया, हमने चाहता, उसको एनालाइज किया, पूरे 6 महीने उसको तो एनालाइज करने में इसके लग भी गए। आज हम पे सबूत है, बुरे और संगीन ना तो हम लोगों को विपक्ष उसका, देखने पड़ेंगे। लेकिन ये हमारी मुझे बीजेपी विश्वास है गवर्नमेंट ना तो उसका वही जवाब दे पा रहे हैं, ना अपने हमारा देश चुनाव की आयोग उसका जवाब दे पा पर रहा है। अपनी कौम पर कमीशन इज नॉट एक्टिंग, जिसने भी ये चाही, तो नेपाल में जो आपने देखा है, जो है If election commission is acting जनरेशन in free and fair manner, Z जो आंदोलन वहाँ पर चला, government will not continue. और जितने भी तानाशाह थे उनका क्या हाल हुआ है नेपाल की सड़कों पर आपने They देखा होगा। are ruling this. ये मैं दावों के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन हमारा ये 60 करोड़ युवा जागेगा, एक भी तानाशाह, Examine the एक evidences भी provided by the Rahul Gandhi. ठेकेदार, एक भी चोर बचेगा नहीं। ऐसे ही देश की सड़कों पर उसको भगाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से नेपाल में आज देश के युवाओं को एक in use एक from मिसाल last पेश many years, किया है। then why you are objecting? हमें हमारे देश की युवा पीढ़ियों को भी न्यूज से निकलना होगा, फेसबुक से निकलना होगा, इंस्टाग्राम से निकलना The name होगा, of the voter is टिकटॉक से निकलना 000. होगा। address जैसे of the voter 24 is घंटे के Hindu अंदर plus जब marks. नेपाल में See, this इंस्टाग्राम kind of बंद हुआ, voters फेसबुक बंद हुआ, voters यूट्यूब are बंद हुआ, वहाँ का युवा एक सड़क पर आ गया, अपने अधिकारों के बारे में सोचने लगा, अपने देश के बारे में सोचने लगा। आज भी हमारे देश के युवाओं को यही जरूरत है कि रील से बाहर निकले, फेसबुक से बाहर निकले, इंस्टाग्राम से बाहर निकले, और यकीनन सिर्फ इन देश का साथ They are threatening Rahul Gandhi. इन चीजों से बाहर निकला तो ये देश का तानाशाह तुरंत हेलीकॉप्टर से देश से बाहर चला जाएगा। Is not बहुत good. बहुत They are threatening. They are threatening. They will take cases against Rahul बहुत Gandhi. बहुत शुक्रिया। It is not good. It is shameful to the Election Commission of India. They are a constitutional अब body. They want to protect the हरियाणा के system of the election. सर देयर मैंने को बहुत सारे सबूत हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया, जनाब आप लोगों ने भी मन से कहा 7 फुट ऊंचा वो पूरा चौधरी अजहरुद्दीन साहब को तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में दावत सुखन दूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। हमें पूरा कानून पे पूरा भरोसा है। IUML सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा हमें के पूरी राहत प्रेसिडेंट मिलेगी।
SIR के लिए जनाब सुप्रीम चौधरी कोर्ट गए हैं, उसमें भी आप अजहरुद्दीन देखिए साहब। वो भी हमारे फेवर में आया फैसला। SIR में तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला कि यहाँ पे इम्प्रूव करना इस चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर 65,000 वोटें काट दिया बिहार में। अलग अलग राज्यों से आए हुए 65 लाख वोटें इस लोकतंत्र संरक्षण मार्च का 65 लाख लोग नहीं मर सकता। हिस्सा बनने के लिए 65 लाख लोग नहीं मर जो भी साथी आए हैं मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और मैं IOML हरियाणा का सदर होने के नाते सबसे ज्यादा अपने हरियाणा से और मेवात से आए हुए लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये वही हरियाणा का एक सकता। गलत बोला। मेवात जिला ऑल है ओवर इंडिया है। जिसको अभी कुछ दिन पहले यूपी इस से जीता बीजेपी हुआ सरकार के भगवा गुंडों ने बदनाम करने की कोशिश की थी, हरियाणा से है, लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली से है पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है और इन्हीं मेवात के लोगों ने वहाँ हजारों ट्रक सामग्री भिजवा के एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की है। ऐसा बोलना गलत है। और इस तानाशाही सरकार और इस भगवा गुंडों के ऊपर एक तमाचा मारा है। मेवात का नाम सदियों से हिंदू और भाईचारे की मिसाल के लिए लिया जाता था, लेकिन ये तानाशाही सरकार आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, सभी के साथ जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और जब इनकी जुल्म करने से नींव पड़ी तो इन लोगों ने हमारा हक और हकूक, जो हमारी ताकत है, जो हमारी वोट है, उसको चोरी करना ही सीख लिया और उसको चोरी करने लग गए। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आपको अभी जो 2024 में हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन हुआ है एक ताजा उदाहरण है। यहाँ कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो तकरीबन 2000 वोटों से जीत गया था।